हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीता नवमी का पर्व, जिसे जानकी नवमी भी कहते हैं, ये हिंदुओं का खास महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सीता माता और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। माता सीता का प्रकाट्य त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में, जब राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकाट्य हुआ। ज्योति हुई भूमि और हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। इस दिन सीता माता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः का उच्चारण करना लाभदायी रहता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है और पृथ्वी दान का फल भी प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों का दर्शन का भी फल मिलता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीता माता की जन्म की शुभ कथा और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एक खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आधा ही लाभ मिलता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सीता नवमी का शुभ मुहूर्त। 1 मई दोपहर 1:26 से नवमी शुरू हो जाएगी और सीता नवमी का जो पूजन का मुहूर्त है वो 2 मई को सुबह 10:58 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। यानी कि पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 40 मिनट रहेगी और 2 मई को सुबह 11:35 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के मतांतर के चलते कई स्थानों पर सीता नवमी 1 मई को और कहीं कहीं 2 मई को मनाई जाएगी। इस व्रत को विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। दोस्तों, सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस, इनका पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, रामायण में माता सीता को जानकी कहकर संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास भी झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी और कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो आइए जानते हैं माता सीता की जन्म कथा। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक कथा के अनुसार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें
एक ऋषि ने यज्ञ करने के लिए और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। जब धरती जोत रहे थे तभी उन्हें धरती में से सोने की एक खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। एक कथा के अनुसार दोस्तों, माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई एक और कथा है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहाँ से निकल रहा था जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया था, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम जी के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह सीता रावण के वध का कारण बनी। दोस्तों, ये तो थी सीता माता के जन्म कथा। अब जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों, सीता नवमी के दिन जो श्री राम और सीता की पूजा करते हैं, इनके पूजन से उन्हें पृथ्वी दान करने के बराबर का फल मिलता है। सीता नवमी की पूजा के लिए अष्टमी तिथि के दिन घर में साफ सफाई करें। नवमी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और चौकी पर सीता और श्री राम भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लें। अब श्री राम और जानकी की एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान देवी सीता को पीले रंग के फूल और कपड़े और सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद उन्हें भोग लगाते हुए आरती करें। अंत में भगवान राम और माता सीता से अपने परिवार और सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद दोस्तों, सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तो रखती ही हैं। शास्त्रों में सीता नवमी के दिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो न सिर्फ अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि विवाह में आ रही सभी परेशानियों का भी अंत होता है। तो अब जानते हैं कि ऐसे में कौन सा उपाय करना चाहिए। सीता नवमी के लिए बनाई जाने वाली प्रतिमा मिट्टी से बनाएं, इससे पूजा का दुगना फल मिलता है। अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन सीता को पीले फूल और लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान श्रद्धा के साथ अर्पित करें। विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सीता नवमी की शाम को रुद्राक्ष की माला से श्री जानकी राम रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और
ये जाप आप करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होता है। देवी सीता को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। सीता नवमी के दिन रामायण का पाठ भी करना बहुत शुभ माना जाता है और इसी दिन से यानी कि सीता नवमी के दिन से ही रामायण का पाठ शुरू करके रोज़ाना इसका अध्याय पढ़ना लाभकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पूजा पाठ भी घर में करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।